નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ એવી ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર સેમેસ્ટર 2 ની અંદર જે આપણું પાંચમું કાવ્ય છે સરસ મજાનું ધરતી કી શાન, એનું આજે આપણે અભ્યાસ પ્લસ સ્વાધ્યાય બંનેનું સોલ્યુશન આજે આ એક જ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ. તો વિડીયોને તમારે છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો સ્કીપ કર્યા વગર જોવાનો છે મિત્રો. અને જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય, હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, તો શું કરી રહ્યા છો મિત્રો? હમણાં જ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, કારણ કે આગળ આવનારી વાર્ષિક પરીક્ષાની અંદર અમારી ચેનલ તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડવાની છે. તો જોઈએ આપણો અભ્યાસ. અભ્યાસની અંદર સૌપ્રથમ પ્રશ્ન નંબર 1 कि काव्य को डीवीडी मोबाइल जैसे साधन के माध्यम से सुनकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान कीजिए. તમે YouTube ની મદદ લઈ શકો છો, ધરતી કી શાન એવું લખી શકો છો, તો તમને સરસ મજાનું કાવ્ય જોવા મળી જશે. એ તમારે क्लासरूम ની અંદર અથવા ઘરે નવરા બેઠા હોય ત્યારે સાંભળવાનું છે. બીજો, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए. પેલો, आप क्या क्या कर सकते हो, તમે મિત્રો શું શું કરી શકો એ તમારે લખવાનું. તો मैं नदी में तैर सकता हूं, ના તैरी सकता હોય તો ના લખવાનું, ખોટું લખવાનું નથી. मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूं, मैं साइकिल चला सकता हूं, मैं पतंग उड़ा सकता हूं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, मैं बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूं. इस तरह बहुत से काम है जो मैं कर सकता हूं. आगे बीजो, विविध क्षेत्र में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है. तो આપણે જોઈએ तो रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है. विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि जैसे तरह तरह के उत्पादन किए हैं. भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है. मोटर, बस, रेलगाड़ी, दो पहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है. टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है. कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है. चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयां और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं. इस तरह विविध क्षेत्र में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है. नेक्स्ट आगे जाइए. आगे से तीजो कि अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है. तो मनुष्य के पास अन्य जीवों की उपेक्षा में सोचने समझने की विशेष क्या है? बुद्धि है. इस बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं. मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है. उसके पास भाषा की शक्ति है. इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है. इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की उपेक्षा से महान है और अलग भी है. अगर काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए. प्रकृति के तत्व तो यह है धरती तो थશે भूमि और पृथ्वी, पर्वत तो थશે पहाड़, नदी तो सरिता. એવી રીતે બીજા જોઈએ. માટી તો થશે મિટ્ટી, અંબર તો આકાશ, અગ્નિ તો આગ, पवन तो हवा. प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में उसका अर्थ ढूंढकर बताइए. अया छे अष्टपुष्ट. अष्टपुष्ट એટલે કે તગડા और हट्टा कट्टा. संवाद तो થશે बातचीत, शीघ्र तो શું થશે? शीघ्र तो जल्दी. नेक्स्ट आगे बढ़िए. आगे છે ચોથો जौहर तो થશે पराक्रम और युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में स्नान. अग्निकुंड में जल भरना नहीं पण अग्निकुंड में स्नान. હવે છે પાંચમો અજનબી તો થશે अपरिचित, वेदांत तो થશે ब्रह्म विद्या, मुकद्दर तो થશે भाग्य, शागिर्द तो થશે शिष्य, वृत्ति तो मनोदशा और मन का झुकाव. स्पष्ट तो થશે साफ साफ. एकदम सिंपल છે. આગળ જોઈએ. નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિ का भावार्थ એનો જણાવવાનો છે. तो पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है. એનો ભાવાર્થ જોઈને પરીક્ષાની અંદર તમને આ બે ભાવાર્થ આપેલા છે અભ્યાસની અંદર, એમાંથી કોઈ પણ એક પૂછાઈ શકે છે અથવા કાવ્ય પૂરતી પૂછાય. तो हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है. तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल में होता है. आगर છે બીજો गुरु सा मतिमान, पवन सातु गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे. एनो भावार्थ જોઈએ. तो हे मनुष्य, तुझ में महान देव गुरु जैसे बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है. तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है. तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા સુધી હતું આપણો અભ્યાસનું સોલ્યુશન. હવે જે આપણે જોઈએ એ છે આપણા સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન. તો જો નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर दीजिए. એમાં फर्स्ट, मनुष्य क्या क्या कर सकता है. तो मनुष्य अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है. वह असंभव को भी संभव बना सकता है.
वह पहाड़ों को तोड़ सकता है और नदियों के बहाव को भी मोड़ सकता है। मनुष्य मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, धरती और आकाश को भी एक कर सकता है। इस तरह मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। आगे बीजो मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है तो જોઈ શકો છો એનો સંપૂર્ણ જવાબ તમને આપેલો છે, જે તમે મિત્રો વિડિયો સ્ટોપ કરીને લખી શકો છો। तो मनुष्य अपनी वाणी के बल पर युग का आह्वान कर सकता है। मनुष्य की वाणी में बड़ी ताकत होती है और अपनी वाणी से वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है और लोगों की विचारधारा को भी बदल सकता है। इस तरह मनुष्य अपने वाणी से युग का आह्वान कर सकता है। હવે જો तीजो कि मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो मनुष्य क्या कर सकता है, तो क्या हो सकता है? तो मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो वह धरती पर पापों के प्रलय को रोक सकता है। पापों को रोकने से दुनिया में छाई पशुता के शीश को झुका सकता है। इस तरह यदि मनुष्य हिम्मत से काम ले तो दुनिया को क्या कर सकता है, सुधार सकता है, स्वर्ग जैसी बना सकता है। આગળ જોઈએ ઉચિત જોડે મિલાઈએ, તમને સરસ મજાનું જોડકું આપેલું છે। મનુષ્ય की आत्मा में અ અને બ છે અને તમને નેક્સ્ટ પેજની અંદર તમને આન્સર જોઈએ આપણે જોઈ શકો છો। મનુષ્ય की आत्मा में તેની સામે આવશે स्वयं भगवान है। मनुष्य के नयनों में तो શું આવશે, ज्वाला है। मनुष्य की भ्रुकुटी में तो શું આવશે, तांडव का ताल है। मनुष्य की वाणी में तो आपसे युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में छिपा हुआ महाकाल है। नेक्स्ट आगे जाइए, आगे से निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने निशानी कीजिए। पहलो, मनुष्य चाहे तो काल को क्या कर सकता है, काल को थाम सकता है। तो अंदर ऑप्शन नंबर ए जे छे ए आपनो राइट जवाब થઈ જશે। आगे बढ़िए, बीजो, मनुष्य चाहे तो धरती को क्या कर सकता है, मनुष्य अगर चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी। तीजो से मनुष्य चाहे तो माटी से क्या निकाल सकता है, तो मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निकाल सकता है। ऑप्शन नंबर बी। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલ ઉપર ફર્સ્ટ વાર વિડિયો જોતા હોય તો તમને કહી દઉં, તમારી આવનારી પરીક્ષા એટલે કે હવે જે તમારી વાર્ષિક પરીક્ષા આવશે એની અંદર અમે તમને અતિ મોસ્ટ એમબી મોડેલ પેપર આપીશું। એ મોડેલ પેપરો તમારી પરીક્ષાની તૈયારી એકદમ સરળ બનાવી દેશે। માટે ફર્સ્ટ વાર વિડિયો જોતા હોય તો ફરીથી કહું છું, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આપણા સ્પેશિયલ વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર પણ જોઈન ના થયા હોય તો વિડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને લિંક આપેલી છે, અચૂકથી ભૂલ્યા વગર જોઈન થઈ જજો અને તમારા મિત્રોને પણ સેન્ડ કરજો જેથી કરીને તે પણ જોડાઈ શકે। હવે જે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આપીને વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। ધરતી તો એનો વિરુદ્ધાર્થી થશે આકાશ, વાક્ય પ્રયોગ। પક્ષી आकाश में उड़ रहे हैं। अमृत तो एनो विरुद्धार्थी थशे विष, एनु वाक्य। तो भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया था। बीजो वरदान तो थशे अभिशाप। तो मोबाइल फोन अब हमारे लिए अभिशाप बनता जा रहा है। आगे ऊंचा तो थशे नीचा। तो हमें दूसरों के सामने अपने बच्चों को नीचा दिखाना नहीं चाहिए। पाप तो थशे पुण्य। तो किसी अंधे को रास्ता दिखाना बड़े पुण्य का काम होता है। जीवन तो थशे मृत्यु। तो मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है। अगर जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા अर्थ આપેલા છે, શબ્દકોશના ક્રમમાં તમારે જાતે ગોઠવવાના છે। જો બધું અમે જ કરીશું તો મિત્રો તમે શું કરશો, તમારે આ શબ્દકોશના ક્રમમાં તો એકદમ સિમ્પલ છે, આપણે બાળપણથી ભણતા આવ્યા છીએ। તમારે સૌપ્રથમ શું લેવાનું છે, સૌપ્રથમ તમારે સ્વર લેવાના છે, પછી વ્યંજન ગોઠવી દેવાના છે। તો એ છે તુફાન તો આંધી, વરદાન તો કૃપા, નયન તો થશે નેત્ર, શીશ તો મસ્તક, ક્ષતિ તો હાનિ, આઈના તો દર્પણ, જંકાર તો મધુર ધ્વનિ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું આપણું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર 5મું ચેપ્ટર જે છે ધરતી કી શાન, એનું અભ્યાસ પ્લસ સ્વાધ્યાય બંનેનું સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને અચૂકથી લાઈક કરીને જવાનો છે અને જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય, ફર્સ્ટ વાર વિડીયો જોતા હોય તો ચેનલને અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરીને જજો। મળીશું આવનાર નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।